बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिज़वान आज आपके सामने हाज़िर है। और नाज़रीन, बात हम करने जा रहे हैं जी आज एक बार फिर सादा लोगों की, जो कि पाकिस्तान से रवाना होते हैं जी फ़रीज़ा उम्रे का फ़रीज़ा अदा करने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर वो 25-25 साल के लिए जेल के अंदर कैद हो जाते हैं। अब उस हवाले से एक नई पेशरफ़्त सामने आई है, और वो पेशरफ़्त ये है कि जो फैसलाबाद पुलिस है, जनावाला पुलिस तहसील का पुलिस स्टेशन है जी खुर्डियावाला, वहाँ पर जो एसएचओ हैं रियाज उटवाल, उन्होंने जो मेन सरगना है इस सारी कहानी का, जिसने यहाँ से इन खवातीन और दो जो मर्द हैं उनको उम्रा पर भेजने के लिए यहाँ से तैयार किया और रवाना किया, और उनके सामान में मुबैना तौर पर जो आइस है उसे छुपा दिया था। अब उसे पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। पहले भी उसे एफआईए ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद उसकी जमानत हो गई थी, और अब दोबारा जो वो मेन मरकजी मुलजिम है उसे अब पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार किया है जी एसएचओ खुर्डियावाला रियाज हुसैन उटवाल ने। अब उस मुलजिम का नाम जो है सदाम शाह बताया जा रहा है। सदाम शाह इस पूरे गैंग का सरगना था, जो अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर यहाँ से जो सादा लो शहरी थे उनको उम्रा के लिए रवाना करता था। रवाना करके जब वो सऊदी अरब पहुंचते थे, तो उसके अपने जो उधर के मौजूद साथी थे वो उनसे जो गिफ्ट पैक में पैक होती थी ये मंशियात, वो रिसीव करते थे, और रिसीव करने के बाद आगे सऊदी अरब के अंदर उसे सप्लाई किया करते थे। अब इस हवाले से ये मरकजी मुलजिम जो है सदाम शाह, उसे यहाँ पर पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पस मंजर कुछ इस तरह से है इस कहानी का कि कुछ तकरीबन 1.5-2 साल कबल की बात है, जब यहाँ पर मौजूद फैसलाबाद का तहसील जड़ावाला का करीबी इलाका है, नवाही इलाका है, 368 गांव पे, जहाँ की रिहायशी हैं जी दो खवातीन, एक का नाम ज़ियादत बीबी और दूसरी का नाम अनवर बीबी है। जबकि अपने वो करीबी रिश्तेदार नैयर अब्बास के साथ यहाँ से रवाना होते हैं, और दूसरे गाँव से मोहम्मद रियाज और शमीम बीबी भी उनके साथ रवाना होते हैं। ये 5 अफराद जो होते हैं, इनको वो सदाम शाह जो है मुफ्त उम्रे का झांसा देकर अपने साथ लेकर जाता है। जब वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं, तो इस्लामाबाद पहुंचकर उनके सामान में मुबैना तौर पर आइस जो है उसे रख दिया जाता है, और 5500 ग्राम जो आइस है वो वहां पर फी बैग बरामद। और उस आइस की वजह से जो ये सादा लोग थे जो सऊदी अरब में उम्रा अदा करने के लिए गए थे, इबादत के लिए गए थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे हाजिर होने के लिए गए थे, अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर ये उस जुर्म की नाकरता जुर्म की सजा जो है अब उनको वहां पर दी जा रही है। और 2025 के अवाइल में ही उनको 25-25 साल के लिए कैद कर दिया जाता है। 25-25 साल की कैद की सजा जो है वो सुना दी जाती है। और जो पाकिस्तानी मुतलका अथॉरिटीज हैं, उनकी जानिब से अफसोस का ये मकाम है कि उनके साथ किसी किस्म का कोई ताउन या राब्ता तक नहीं किया गया, और सऊदी अरब में मौजूद जो पाकिस्तान का सफारत खाना है खासतौर पर, उनकी जानिब से भी उनके साथ राब्ता नहीं किया गया। अब देखना यह है कि यहाँ पाकिस्तान में जब इसे 5 किलोग्राम से जायद आइस के साथ अब इसको मरकजी मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया है जी पुलिस स्टेशन खुर्डियावाला ने, तो अब देखना यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो इस हवाले से क्या करती है, या पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अब इस हवाले से क्या इनिशिएटिव लेते हैं, क्या इकदाम उठाए जाते हैं, और क्या वो जो सादा लोग वहां पर कैद हैं सऊदी अरब में नाकरदा गुनाहों की सजा काट रहे हैं, क्या वो वापस पाकिस्तान आ पाएंगे, क्या वो अपनी जिंदगी में कभी अपने प्यारों से मिल पाएंगे, क्या वो अब सऊदी अरब में रहते हुए उम्रा अदा कर पाएंगे। ये सवालात जो हैं वो अभी तक जवाब तलब हैं, और इस हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, खासतौर पर जो मरियम नवाज साहिबा है सीएम पंजाब, उनको भी चाहिए कि वो इसके ऊपर सख्ती से न सिर्फ नोटिस लें बल्कि इकदाम करवाते हुए फिलफौर उन 5 लोगों को पाकिस्तान वापस लाने के इल्जाम जो हैं वो करवाए जाएं। और ये जो सदाम शाह और इसके कारिंदे हैं, दीगर इसके गिरोह के लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ताकि मजीद कोई ज़ियादत बीबी, अनवर बीबी, शमीम, नैयर या मोहम्मद रियाज जो है वो इस तरह किसी के झांसे में ना आ सकें, और इबादत के नाम पर इस तरह का जो गुनाह है वो ना किया जा सके।